अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सज्जाद अली पर वेलकम करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रीपोजिशंस इन ऑन 8 का क्विज शेयर करने वाला हूं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज इन द टेबल, द बुक इज एट द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल और द बुक इज ओवर द टेबल। तो आपके पास 10 सेकंड से सोच के बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखें, ऑन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे हो। ठीक है, वैसे तो ऑन के और भी बहुत यूज़ हैं, मतलब बहुत जगह हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी इसका यूज़ है। ठीक है, अब देखें, बुक एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है, टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ ऑन यूज़ किया। ठीक है, तो ऑन हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, सरफेस पे हो। ठीक है, तब हम वहाँ ऑन यूज़ करते हैं। यहाँ इन या एट नहीं होगा, ऑन ऑप्शन सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस टेस्ट 2 PM। तो आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, सोच के बताएं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट 2 PM। अब देखें, जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन या किसी पर्टिकुलर लोकेशन को रेफ़र करते हैं, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो वहाँ पे हम 8 यूज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो स्पेसिफिक टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ठीक है, 2 PM, 2 PM क्या एक पर्टिकुलर टाइम है, मतलब टाइम जो है हमारा क्लियर है, तभी हमने यहाँ 8 यूज़ किया। तो मैंने आपको 8 का यूज़ भी बता दिया कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन को या किसी पर्टिकुलर जो है वो टाइम को रेफ़र करते हैं, तो वहाँ पे हम 8 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी लिव डैश अ स्मॉल टाउन। ठीक है, इन अ स्मॉल टाउन, ऑन अ स्मॉल टाउन, एट अ स्मॉल टाउन और ओवर अ स्मॉल टाउन। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, सोच के बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, वी लिव इन अ स्मॉल टाउन। अब देखें, कुछ लोकेशंस होती हैं, जैसे कंट्री हो गया, टाउन हो गया, सिटी हो गया, इनके साथ हम इन यूज़ करते हैं। ठीक है, इन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। अगर आप कंट्री की बात कर रहे हो, टाउन की बात कर रहे हो, सिटी की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैकेज इज डैश इट्स वे टू योर एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इन यहाँ यूज़ होगा, ऑप्शन बी ऑन यूज़ होगा, ऑप्शन सी एट यूज़ होगा, यहाँ ओवर यूज़ होगा। तो आपके पास 10 सेकंड से सोच के बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑन इट्स वे होगा। अब देखें, जब भी कोई चीज़ ट्रैवल कर रही होती है और वो प्रोसेस में होती है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे ऑन द वे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज वेटिंग डैश द बस स्टॉप, इन द बस स्टॉप, ऑन द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप और ओवर द बस स्टॉप। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? आपके पास 10 सेकंड से सोच के बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, एट द बस स्टॉप। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि कि हम एट किसी पर्टिकुलर टाइम या किसी पर्टिकुलर प्लेस को जब हम रेफ़र करते हैं तब हम 8 यूज़ करते हैं। तो यहाँ द बस स्टॉप क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस है कि बस स्टॉप, तभी यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 8 है। ठीक है, 8 द बस स्टॉप होगा, इन यहाँ ऑन द बस स्टॉप नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवी स्टार्ट डैश 7 PM।
ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? इन 7 PM, ऑन 7 PM, एट 7 PM और ओवर 7 PM। तो आपके पास 10 सेकंड हैं, सोच के बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन 8 सही है। देखें अगेन 7 PM क्या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है। जब हम कोई स्पेसिफिक लोकेशन या किसी स्पेसिफिक टाइम को रेफर कर रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, 8 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल मीट यू डैश द एंट्रेंस ऑफ मॉल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन N सही है, ऑप्शन 8 सही है, ऑप्शन ऑन सही है, ओवर सही है। ठीक है, 5-10 सेकंड से सोच के बताएं। अब देखें यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है इन ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंटिंग इज हैंगिंग डैश द वॉल। द पेंटिंग इज हैंगिंग इन द वॉल, the painting is hanging on the wall, the painting is hanging at the wall or over the wall। तो आपके पास 10 सेकंड से सोच के बताएं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है ऑन। ठीक है, ऑन द वॉल होगा। ठीक है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होता है तब भी हम वहाँ ऑन यूज़ करते हैं। जो पिक्चर होती है वो वॉल के साथ अटैच होती है, तभी यहाँ हमने ऑन का यूज़ किया। ठीक है, तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर हो, या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड डैश द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट। ठीक है, इन द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, ऑन द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट और एट द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट या ओवर द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 8 सही है। ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट होगा। ठीक है, क्योंकि द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट क्या है? एक पर्टिकुलर चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़ को रेफर कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीज आर डैश द टेबल, इन द टेबल, ऑन द टेबल, एट द टेबल और ओवर द टेबल। तो आपके पास 10 सेकंड से सोच के बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा ऑन द टेबल। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर हो तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो कीज़ क्या एक ऑब्जेक्ट हैं और टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है। तो कीज़ ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर है, उसके सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। ठीक है, तो द कीज़ आर ऑन द टेबल, ऑप्शन करेक्ट है, ऑन है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव अ मीटिंग डैश मंडे मॉर्निंग, इन मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग, एट मंडे मॉर्निंग और ओवर मंडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? सो यू हैव 10 सेकंड्स सोच के बताएं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी सही है, ऑन मंडे। हमारे जो भी डेज होते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उनके साथ हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। जज़ाकल्लाह।